हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम करते ही क्यों हैं दोस्तों? अगर मेरे पास कोई दो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो प्रोटीन है, और मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस चीज को करते हैं। अब ये करा कैसे जाता है, आइए हम इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इन दोनों प्रोटीन्स को भूल जाओ। अभी आप यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए से अगर किसी भी एक स्पेसिफिक जीन का मैं प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना चाहती हूँ इस जीन से, तो उसे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एमआरएनए बनाना पड़ेगा, और एमआरएनए से यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी। अब अगर इसे एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है तो उसके लिए पहले एमआरएनए बनना चाहिए, जिसके लिए ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी है। और ये ट्रांसक्रिप्शन ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं जो इस प्रोसेस को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, तभी यहाँ पर ये चीजें होंगी। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो फैक्टर्स होते हैं, इनके पास दो स्पेशल चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो इनके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जो कि यहाँ पर खुद जाके डीएनए से सबसे पहले बाइंड होगा। और दूसरी यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट होती है एक्टिवेशन डोमेन। एक्टिवेशन डोमेन यानी कि एक ऐसी डोमेन जो एक्टिवेट करेगी, किस चीज को एक्टिवेट करेगी? ये स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्टिवेट करती है कि ट्रांसक्रिप्शन की सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन को करवाया जाए। और ये डीएनए पे एक स्पेसिफिक जो इनकी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, वहां पर जाकर ये स्पेसिफिकली बाइंड होती है। अब इसमें ये जो डोमेन होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करती, ये किसी लिंकर के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। भले ये एक प्रोटीन का पार्ट हो, लेकिन ये एक लिंकर के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पर इन दोनों प्रोटीन्स के इंट्रैक्शन को बस इसी प्रोसेस के थ्रू जानना चाहती हूँ। अब इतना बेसिक मुझे समझ में आ गया। इसी चीज को हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। आप यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी डोमेन जो डीएनए से बाइंड होती है, और एक्टिवेशन डोमेन यहाँ पर क्या होती है? जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगी। अब इसको इस प्रोसेस के थ्रू मैं कैसे पता लगाऊंगी, आइए हम इस चीज को समझते हैं। बेसिकली अब मैं क्या करूंगी, ये इस एक्सपेरिमेंट में ये जो डीबीडी है और एडी है, इसको अलग कर देंगे। यानी कि जो डीबीडी डोमेन है ये अलग हो गई, और यहाँ पर एडी डोमेन जो है वो अलग हो गई है। अब इन दोनों में से एक प्रोटीन को तो मैं डीबीडी के साथ जोड़ दूंगी। इस प्रोटीन को मैं बोलूंगी बेट प्रोटीन, जो डीबीडी के साथ जुड़ चुका है, फॉर एग्जांपल ए प्रोटीन। और जो बी प्रोटीन है उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? बी प्रोटीन को मैंने यहाँ पर एडी डोमेन के साथ जोड़ दिया, और इसको मैं अब प्रे बोल दूंगी। अब ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के साथ अटैच्ड है। अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, उसी कंडीशन में ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के पास आते हैं तो उसी कंडीशन में डीबीडी और एडी एक दूसरे के पास आएंगे। और अगर डीबीडी और एडी एक दूसरे के पास आएंगे तभी ये स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। अगर ये दोनों प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ नहीं इंटरेक्ट करेंगे तो डीबीडी और एडी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे, तो इस कंडीशन में कोई जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें इन चीजों के बारे में और समझ में आ सके। पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि बेट है और प्रे है, दोनों यहाँ पर क्या हो रखे हैं? डीबीडी और एडी डोमेन के साथ अटैच हो रखे हैं। अब इस कंडीशन में अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो डीबीडी और एडी डोमेन पास आ जाएगी, और जो भी हमारे पास जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। आप इसी को यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल गैल4 बाइंडिंग साइट मेरे पास प्रेजेंट है, जिसके ऊपर स्पेसिफिकली गैल4 आके बाइंड होता है। गैल4 के पास दो डोमेन है, एक तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक एक्टिवेशन डोमेन। अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स अटैच किए जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो उस कंडीशन में बीडी और एडी डोमेन पास नहीं आ पाएंगे और रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन इस टाइम पे अगर मैंने इन दोनों को ऐसे प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करा जो कि यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो बीडी और एडी डोमेन पास में आ सकेंगे। और अगर वो पास में आते हैं दोस्तों, तो रिपोर्टर जीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रोटीन बन गया, यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस टेक्निक को ईस्ट टू हाइब्रिड टेक्निक क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, क्यों कहा जाता है, आइए हम इस चीज को समझते हैं।
आप यहाँ पर इमेजिन करिए दोस्तों कि मैंने क्या किया है, मैंने 2 प्लाज़्मिड लिए हैं। मैंने इन दोनों प्लाज़्मिड पे यहाँ पर क्या किया है, मैंने इन दोनों प्लाज़्मिड पे स्पेसिफिकली डिफरेंट डीबीडी और एडी डोमेन लगा दिए और उसी के साथ-साथ प्रोटीन ए और प्रोटीन बी के जीन लगा दिए। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेजिन करिए कि मेरे पास फर्स्ट प्लाज़्मिड है, ये इमेजिन करिए मेरे पास सेकंड प्लाज़्मिड है। फर्स्ट प्लाज़्मिड में मैंने डीबीडी डोमेन का जीन लगा दिया और प्रोटीन ए का जीन लगा दिया। सेकेंड प्लाज्मिड में मैंने एडी डोमेन का जीन लगा दिया और प्रोटीन बी का जीन लगा दिया। अब इन दोनों प्लाज्मिड को मैं एक ही ईस्ट में रख दूंगी। अब यहाँ पर इस ईस्ट में जाकर ये जो जीन्स है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। अब इस कंडीशन में अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, फॉर एग्जांपल यही वाला कंडीशन में ले लूं, अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो गैल4 बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो सकते हैं। अगर गैल4 बाइंडिंग साइट पे जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस हो जाएगा और मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस चीज को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है या प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है। इस चीज को हम स्पेसिफिकली किस तरीके से चेक करेंगे, हम इस चीज को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ईस्ट लिया, इस ईस्ट के पास यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि मैंने उसे मिनिमल मीडियम में ग्रो किया और उस पर मैंने हिस्टिडीन नहीं प्रोवाइड किया। यानी कि अगर ईस्ट को इस कंडीशन में ग्रो होना है तो स्पेसिफिकली उसे हिस्टिडीन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो गया, इस कंडीशन में जो रिपोर्टर जीन है वो हिस3 हो गया, रिपोर्टर जीन हिस3 हो गया। अब इस कंडीशन में अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ आके बाइंड होते हैं तो यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एडी डोमेन पास में आ जाएगी, जिसकी वजह से हिस्टिडीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर हिस्टिडीन की सिंथेसिस हो गई तो ईस्ट इस कंडीशन में ग्रो हो पाएगा, इस मिनिमल मीडियम में ग्रो हो पाएगा। और ईस्ट इस कंडीशन में ग्रो नहीं हो पाएगा अगर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सेम ऐसी ही टेक्निक को मैं कॉलोरीमेट्रिक रिपोर्टर में भी यूज कर सकती हूँ कि इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, रिपोर्टर जीन को लैक्जेड ले लिया। अब अगर यहाँ पर ये सारी बात होती है, मतलब यहाँ पर ये सब आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो लैक्जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास पावर होती है कि वो एक्स गैल से ब्लू कलर का प्रोटीन बना दे। अगर मेरे को इस ईस्ट में ब्लू कलर के प्रोटीन यानी कि ब्लू कलर का सब्सटेंस बना दे, अगर मुझे इस कंडीशन में ब्लू कलर की कॉलोनीज दिख रही है, ब्लू कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, यानी कि सक्सेसफुल हो गया है रिजल्ट। अगर नहीं दिख रहा है मतलब फेल हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि रिपोर्टर जीन को मैं एक फ्लोरोमेट्रिक जीन यूज कर सकती हूँ। फ्लोरोमेट्रिक जीन, फ्लोरोसेंट जीन का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो कि यहाँ पर प्रोटीन जब बनाएगा तो वो प्रोटीन फ्लोरोसेंस छोड़ेगा। अब अगर इस कंडीशन में ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डीबीडी और एडी डोमेन पास में आती है तो ये प्रोटीन बनेंगे, और अगर ये फ्लोरोसेंट रिपोर्टर प्रोटीन्स बनते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्रैक्शन हुई थी और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। या फिर मैं इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी यूज कर सकती हूँ कि इसमें मेरे पास यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और अगर मैं इस कंडीशन में ईस्ट के ऊपर एंटीबायोटिक डालूंगी तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रो हो गया अगर उसने रेजिस्टेंस प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली। अगर वो नहीं कर पाया तो ऑब्वियस सी बात है वो मर जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टेक्निक के रिजल्ट्स को देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ऊपर जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हिस्टिडीन की सिंथेसिस हुई तो ग्रो हो जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे ही अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज मिली यानी कि लैक्सेड ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस की थी। ऐसे ही अगर हमें फ्लोरोसेंस दिखी यानी कि फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस हो चुकी है। तो इस तरीके से इन टोटल हम इस टेक्निक को कर सकते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि दो प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि सीएसआर ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको बताना है ABCDEF कौन है। अब हमें यहाँ पे F को देखते ही पता चल रहा है कि F जो है वो रिपोर्टर जीन होगा जिसका हम एक्सप्रेशन करा रहे हैं। D जो है वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगी। A जो होगी वो यहाँ पर एक्टिवेशन डोमेन होगी। डीएनए बाइंडिंग डोमेन से हमेशा बेट बाइंड करता है और एक्टिवेशन डोमेन से हमेशा प्रे बाइंड करता है। और ये वाली जो होगी वो क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, डेफिनेटली सी बात है डी ऑप्शन ही करेक्ट जा रहा है। आप चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा।
सिमिलरली ये भी एक मैच द कॉलम है जिसमें ईस 2 हाइब्रिड सिस्टम दिया हुआ है जो हमें प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे हमें पता चल गया पी का फोर्थ हो गया। बाकी इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए आपको बाकी टेक्निक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ मेरे साथ आके पढ़ना है दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच ओपेरॉन बैच, जो कि सी एस आई नेट, गेट, आई टी जैम, सी यू ई टी, गैट बी, टी आई एफ आर हर एक एंट्रेंस के लिए है अलग अलग कोर्स। अगर आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।